आज मैं तुम्हें दो ऐसे मिसकंसेप्शंस बताने वाला हूँ जो अक्सर अपन मिस आउट कर देते हैं और ये हमें बैकफायर कर सकता है इन आर जेई मेंस और जेई एडवांस। अब इसको बताने से पहले एक छोटी सी क्विज से स्टार्ट करते हैं। कंसिडर करो तुम्हारे पास दो पेंडुलम है, दोनों का मास m है और अपन ने एक पेंडुलम को h हाइट से रिलीज कर दिया। अब क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि इन दो पेंडुलम के बीच में जो कोलिजन हो रहा है दैट इज कम्प्लीटली इनलास्टिक कोलिजन। सो बहुत ही बेसिक एग्जांपल अपन से पूछा है कि बताओ किस हाइट तक ये दोनों पेंडुलम राइज करेंगे। 10 या 15 सेकंड लो और इसका आंसर को कमेंट करो। अब अपन इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ दिस इज एग्जांपल 2 जहाँ पर सेम ही सिनेरियो है। हमारे पास एक बॉल m है, बेसिकली पेंडुलम कंसिडर कर सकते हो अगेन, और इसको अपन ने कुछ वेलोसिटी दी है स्मॉल v। अब ये जो वेलोसिटी v है ना, इसको मैं अगेन सेम बोल रहा हूँ √2gh, सो दैट अपन ऊपर वाले एग्जाम्पल से कोरिलेट कर पाए। अब अपन को बताना है कि यार ये जो पेंडुलम होगा ये क्या मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। अब इसको भी तुमने सॉल्व कर लिया होगा, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है, एंड यहीं पर हमारा पहला मिसकंसेप्शन लाया करता है। अब पहले एग्जाम्पल में अपन ने इसको कैसे सॉल्व किया होगा, ये कुछ h हाइट से रिलीज हुआ है, तो जब ये एग्जैक्टली वर्टिकल हो जाएगा कुछ इस तरीके से, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन अपन सिंपली लिख सकते हैं इसको एज √2gh। अब यहाँ पर इन दोनों पेंडुलम्स के बीच में कोलिजन होने वाला है, एंड बिकॉज ये परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन है एंड हमारे सिस्टम के ऊपर कहीं भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इन लाइन ऑफ कोलिजन, राइट। बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स तो ऑल दो टेंशन एंड mg है, बट अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोलता हूँ x डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन के अलोंग कहीं भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सो आई कैन से कि इन दोनों का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंड बिकॉज यहाँ पर परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो आफ्टर कोलिजन दोनों ही बॉल्स की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दैट विल बी जीरो। सो सिंपली आई कैन से कि आफ्टर कोलिजन अगर इनकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u हो गई है, दोनों की सेम ही हो जाएगी, देन अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन मेरे पास u आ जाएगा एज v/2, एंड अगेन अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। बट दिस टाइम जब अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो हमारा जो सिस्टम है उसका मास हो गया है एक्चुअली 2m, राइट। बिकॉज यहाँ पर हमारे पास दोनों पेंडुलम्स हैं जो इस तरीके से राइज करेंगे। सो बेसिकली 2mg इंटू जो हमारी मैक्सिमम हाइट है दैट इज h डैश, दिस विल बी इक्वल टू आवर इनिशियल एनर्जी दैट इज हाफ 2m इंटू जो भी इनकी वेलोसिटी है दैट इज v²/4, राइट। तो अगेन 2m कैंसिल आउट हो गया, v² अपन क्वालिटी पता है दैट इज 2gh, तो वहां से बेसिकली तुम्हारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी h/4। एंड सेम थिंग यहाँ भी हो रही है, बिकॉज अगेन इनलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन है। दिस इज वेयर जहाँ ज्यादातर लोग गलती करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर जब अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तब अपन को सिर्फ सिंगल पेंडुलम की बात ही करनी होगी, बिकॉज यहाँ पर भी आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी हो जाएगी दैट विल बी अगेन v/2। बट बिकॉज ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो दोनों ही बॉल्स एक्चुअली सेम वेलोसिटी से जाएंगी। बट हमारा जो ये वाला बॉल या फिर ये वाला जो पेंडुलम या फिर वाला जो बॉब है हमारा, ये किसी भी स्ट्रिंग से अटैच नहीं है। सो ये कंस्ट्रेंट नहीं है कि एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करे, जस्ट लाइक दिस पेंडुलम ये स्पेस में फ्रीली मूव कर सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा राइट वाला पेंडुलम विल मूव ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, बट हमारा जो लेफ्ट वाला पेंडुलम या फिर लेफ्ट वाली जो बॉल है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। अब यहीं पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन की, तब हम अक्सर ये यूज करते हैं टर्म कि आफ्टर कोलिजन हमारी जो दोनों एलिमेंट्स हैं, जो दोनों पार्टिकल्स हैं वो स्टिक कर गए हैं। बट एक्चुअली स्टिक हमेशा नहीं होता। जो मोर टेक्निकल वर्ड्स हैं दैट इज कि उनका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है दैट इज 0, एंड लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग बेसिकली कुछ इस तरीके से अगर लाइन ऑफ कोलिजन है तो इस लाइन के अलोंग जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी है दैट शुड ऑलवेज बी 0। यहाँ पर नेसेसरी नहीं होता कि दोनों पार्टिकल स्टिक कर जाएं। ऑलराइट, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और अच्छे सवालों में ये सवाल पूछा जा सकता है, तो वहाँ गलती अपन को नहीं करनी। ऑलराइट, इसको तुम एक बहुत ही ब्रॉड एग्जांपल में भी देख सकते हो कि सपोज तुम्हारे पास एक इस तरीके से बड़ी बॉल है और एक इस तरीके से दूसरी बॉल है। इसका मास कुछ m1 है, इसका मास कुछ m2 है, और ये दोनों ही कोलाइड कर रहे हैं और इनके बीच में जो कोलिजन है दैट इज से परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन दैट इज इक्वल टू 0। और बिफोर कोलिजन सपोज ये हमारा जो m1 है इसका एक वेलोसिटी कंपोनेंट है इस तरीके से v1 और एक कंपोनेंट है इस तरीके से v1 डैश। सिमिलरली m2 का भी कंपोनेंट है कुछ डाउनवर्ड्स u2 एंड इस तरीके से u2 डैश। अब यार अगर इनके बीच में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है तो आफ्टर कोलिजन ये जो लाइन ऑफ एक्शन है जो इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करेगी, कुछ दिस एक्शन, इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0। बट हो सकता है इस लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर इनका रिलेटिव वेलोसिटी रहे, सो दैट मीन्स जरूरी नहीं है ये दोनों स्टिक कर गए हो। गॉट इट?
बट समटाइम्स क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर अपन को अलग से मेंशन्ड होता है ये चीज़ कि यार दोनों जो बॉडीज़ हैं हमारी आफ्टर कोलिजन स्टिक कर गई हैं। अब ऐसे केस में अपन को अज्यूम करना है कि वो स्टिक कर गए, बिकॉज जो स्टिकनेस होती है दैट इज मटेरियल डिपेंडेंट, करेक्ट। अगर मटेरियल को जिस तरीके से है कि इनलास्टिक कोलिजन हुआ है वो स्टिक कर गए, तब अपन को ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना था कि वो दोनों साथ में मूव करेंगे। बट अगर क्वेश्चन के अंदर स्टिकनेस गिवन नहीं है तो और परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन हो रहा है, देन वी हैव टू अप्लाई दिस v रिलेटिव इक्वल टू 0। सो दिस वाज द मिसकंसेप्शन फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड मिसकंसेप्शन की। इसको भी एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ देखते हैं। सपोज तुम्हारे पास एक बॉल है इस तरीके से जो कुछ ऐसे मूव कर रही है। सपोज इसकी वेलोसिटी या फिर इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज के आई, और यहाँ पर अपना एक फ्लोर है, दिस इज माई ग्राउंड, एंड आफ्टर कोलिजन हमारा जो बॉल था वो कुछ इस तरीके से हो गया है, दिस इज माई काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बॉल का जो साइज है सेम कंसिडर कर लेना। अब यहाँ पर अलग से मेंशन्ड है कि ये जो कोलिजन टेक प्लेस हुआ है दिस इज परफेक्टली इलास्टिक, ऑलराइट। सो बिकॉज ये इलास्टिक कोलिजन है तो अक्सर अपन क्या अप्लाई करते हैं कि यार एक तो मोमेंटम कंजर्व होगा सिस्टम का, वो हमेशा ही होता ही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपन अक्सर अप्लाई करते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब ये जो अपन ने इक्वेशन अप्लाई करी है ये भी हर जगह अप्लाई नहीं होती, ऑलराइट। हो सकता है कोलिजन इलास्टिक ही हो, दैट इज जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है दैट इज 1, बट स्टिल यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारी कंजर्व नहीं रह सकती। और ये केस आता है जब हमारा ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन होता है, बिकॉज बेसिकली जो नॉर्मल फोर्स लगेगा इस बॉल के ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में, दिस इज एन, अगर ये इम्पल्सिव है जो अक्सर कोलिजन में होता ही है, तो ऐसे केस में अगर ग्राउंड से फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है जो इस वाले केस में इस डायरेक्शन में लगेगा, ये भी इम्पल्सिव हो जाता है, ऑलराइट। और इसके इम्पल्सिव होने की वजह से जो हमारी बॉल की वेलोसिटी है फ्रिक्शन के अलोंग या फिर इस ग्राउंड के पैरेलल, इस तरीके से उसका एक कंपोनेंट होगा, इसका ऊपर मैं वी पैरेलल बोलता हूँ, दिस इज माई कंपोनेंट वी परपेंडिकुलर। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ये जो वी परपेंडिकुलर होता है ये आफ्टर कोलिजन सेम हो जाता है, राइट। या फिर थोड़ा सा और मैं और प्रिसाइज हो जाता हूँ कि बिफोर कोलिजन हमारा जो कोलिजन की लाइन ऑफ एक्शन है कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ करता हूँ, सपोज इसके अलोंग जो रिलेटिव कंपोनेंट होता है दैट रिमेन्स सेम, लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ही relative component after collision, alright, this is after collision and this is before collision. So because ground move नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पर vaguely term use कर रहा हूँ कि जो v perpendicular होगा after collision for this ball ये same हो जाएगा, this is v perpendicular, but because ground के ऊपर friction present था तो हमारा जो v parallel होगा ये भी चेंज हो जाएगा and this will decrease, and because of that हमारा जो के एफ होगा दैट विल बी लेस देन के इनिशियल। सो यहाँ पर एक और मिसकंसेप्शन आता है कि हमेशा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल सेम नहीं रहती, भले ही कोलिजन इलास्टिक रहे, ऑलराइट। आई गेस तुम्हें दोनों ही पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या तुम भी ऐसे मिसकंसेप्शंस फेस कर रहे थे, क्या तुम्हें भी लगता था कि इलास्टिक कोलिजन में ये हमेशा ट्रू है, और अगर नहीं लगता था तो हमारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, तुम बढ़िया कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो, ऑलराइट। अब अगर कोई ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ स्ट्रगल कर रहा है या फिर अंडरस्टैंडिंग के साथ स्ट्रगल कर रहा है तो हमारे कोर्स को ज़रूर चेकआउट करो जिसका नाम है SO60, जहाँ पर अपन एक ऐसी प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ते हैं और उसमें जो कॉन्सेप्ट्स लग रहे होते हैं हम उनके अराउंड बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं, सो दैट बच्चे के वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। एंड देयर इज ऑलवेज अ कम्युनिटी जहाँ पर अगर बच्चे को उसके बाद भी डाउट रहता है तो वहाँ पर वो मेंटर्स के साथ डिस्कस कर सकता है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो।